हर जगह जा रहे हैं हमारे मोदी जी, तो ये 5 किलो राशन का भाषण दे रहे हैं। ये हमारे गर्व की बात नहीं है कि आजादी के 75 साल हो गए, आज भी अब 5 किलो राशन के लिए अभी और लोगों को 5 साल तक कह रहे हैं कि 5 किलो राशन दिया जाएगा, यानी अभी और अब 5 साल कह रहे हैं कि गरीब रहिए। जीतन राम मांझी को तो लोग पहले ही नहीं पसंद कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के खुद रहने वाले हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, वहाँ के क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किए हैं। लड़कियों के साथ देख रहे हैं जगह जगह बलात्कार हो रहा है, कहीं महिला लड़की सुरक्षित नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी मुद्दा है। मंदिर मस्जिद के नाम पे कितने दिन लोगों को ठगिएगा। गया को कहा जाता है बुद्ध की नगरी है। बताइए, बुद्ध के नगरी को इतना स्वर्ग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। लोग बुद्ध भगवान वही ज्ञान की प्राप्ति किए, लेकिन उस तरीके से कुछ हमारे गया को नहीं किया गया। बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ दिलीप चौबे। मेरे साथ अभी उपस्थित हैं गया लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बीएसपी से। तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि अपने क्षेत्र में जा रही हैं तो किन प्रकार की समस्याओं को देख रही हैं, क्योंकि वहां पे अगर देखा जाए तो एनडीए से जीतन राम मांझी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बिहार के, और वहां पे अगर देखा जाए तो आरजेडी से मैडम कौन है? आरजेडी से है सर्वजीत पासवान। सर्वजीत पासवान जी हैं। तो ऐसे में मैडम जब आप क्षेत्र में जा रही हैं तो लोगों की क्या कुछ समस्याएं देख रही हैं, और बीएसपी ने क्या कुछ सोच करके आपको टिकट देने का काम किया है? देखिए, सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो बोले कि बीएसपी ने क्या सोच समझ करके हमें टिकट दिया, तो इसके लिए बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो सोच समझ के एक महिला वो भी है, और महिला की हम लोग की पार्टी भी है, और हमें सोच समझ के दिया कि हम जाएं, महिलाओं को जगाएं, अपने बहुजन समाज को। और फिर से एक बार जो बहुजन समाज एक बार जो लहर में था, जिस बार हमारे बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उस तरीके से फिर से हमारे बहुजन समाज को आगे किया जाए। आगे किया जाए, बिहार में उनका हाथ मजबूत किया जी, बिहार में उनका हाथ मजबूत किया जाए। जी बिल्कुल। मैडम, अब क्षेत्र में जाती हैं तो क्षेत्र में क्या कुछ समस्याओं को देखती हैं? देखिए, सबसे पहले क्षेत्र में तो जा रहे हैं तो सबसे पहले जो है बेरोजगारी है और शिक्षा है। शिक्षा तो पहले नहीं है। गया के आप वो रहने वाले जीतन राम मांझी जी हैं, और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और जो आरजेडी के नेता सर्वजीत पासवान जी हैं वो भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन गया के लिए कुछ भी नहीं किए हैं। हर जगह जाइए तो इतना गरीबी है, इतना अशिक्षा है कि लोगों को अच्छे तरीके से मतलब न खड़े हो पा रहे हैं, न हम लोग से। हम भी एक आम लड़की हैं, कुछ भी नहीं, उनको बताना पड़ रहा है कि हम कुछ नहीं, हम भी आप ही जैसे गरीब परिवार से हैं। आप लोग मेरे से अच्छे से बात कीजिए। इस तरीके से लोगों के मतलब दिमाग में है ना, कुछ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा अशिक्षा भरा हुआ है गया में। जी, गया को कहा जाता है बुद्ध की नगरी है। बताइए, बुद्ध के नगरी को इतना स्वर्ग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। लोग बुद्ध भगवान वही ज्ञान की प्राप्ति किए, लेकिन उस तरीके से कुछ हमारे गया को नहीं किया गया। बिल्कुल। अभी बीजेपी या फिर कहे तो एनडीए गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, क्या मानती हैं? देखिए, उनके कहने से 400 पार नहीं होगा। इस बार तो पूरी जनता मूड बना ली है कि बीजेपी को तो लाना ही नहीं है। बीजेपी क्या है बीजेपी को नहीं लाने? क्योंकि देख रहे हैं हर जगह, पहले तो जब से बीजेपी की सरकार है बेरोजगारी पहले 1 नंबर पे है। लड़कियों के साथ देख रहे हैं जगह जगह बलात्कार हो रहा है, कहीं महिला लड़की सुरक्षित नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी मुद्दा है। शिक्षा का स्तर पूरा गिर गया है। तो बताइए, किस मुद्दे पर बीजेपी को लाया जाए, किस मुद्दे पे 400 पार किया जाएगा? अच्छा, क्या लगता है कि जो इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो आप पे भारी पड़ने का काम करेंगे क्या? जी नहीं, मेरे पे कोई भारी नहीं पड़ेगा। हम सबसे 1 नंबर पे हैं। काहे कि देखिए, दोनों लोगों का चेहरा गया में पहचाना जा चुका है पहले से, कोई कुछ नहीं किया है। तो इस बार एक लड़की भी है, पढ़े लिखे हैं, LLB किए हैं और PG भी किए हुए हैं। तो सभी गया के लोग कह रहे हैं कि नहीं, पढ़ी लिखी लड़की है, इनको आगे करना है, और नया चेहरा भी है और काम भी करेंगे। एक युवा भी है, युवाओं के लिए रोजगार का काम करेंगे, रोजगार की बातें करेंगे, शिक्षा पे बातें करेंगे। क्योंकि देखिए, हमारे जो बाबा साहब हैं, हम लोग बाबा साहब के मिशन पे चलने वाले लोग हैं। बाबा साहब बोले थे कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो हम लोग को उनके मिशन को आगे बढ़ाना है। जी बिल्कुल। मैडम, अगर चीज देखा जाए तो अभी बीजेपी कह रही है कि हमने राम मंदिर बनवाया जो कि आस्था का केंद्र है, 370 हटवाया। ऐसे भी बहुत सारे जो उनके जो कार्य है अपने गिना रही है। आप क्या मानती हैं कि कितना भारी पड़ेगा वो कार्य उनका? देखिए, जो ये मंदिर की बात है
तो पहले लोगों को मतलब इस ढकोसले में लाया जा सकता था, ला भी रहे थे, लेकिन इस बार नहीं है, क्योंकि अब धीरे धीरे जनता जाग रही है ना। तो आपके अंधविश्वास में पड़ने वाले लोग नहीं है। आप मंदिर मस्जिद के नाम पे कितने दिन लोगों को ठगिएगा? जब लोगों में थोड़ा सा चेतना आ रहा है तो लोग समझ पा रहे हैं। देखिए, वो आस्था की बात है, भगवान की बात है, सबके मन में भगवान होते हैं, सबके दिल में भगवान है ना। कि देखिए, अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं भी करना चाहिए। अगर हिंदू रीति रिवाज के माध्यम से देखा भी जाए तो जब तक मंदिर पूरी तरह से निर्माण नहीं हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी वो किए वोट के लिए कि हमारे जितने SC ST OBC के लोग हैं उतना समझ नहीं पा रहे हैं, मंदिर के नाम पे वोट दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अब लोग समझ चुके हैं कि नहीं, ये मंदिर मस्जिद करने से नहीं होगा। हम लोग जाग चुके हैं और इस बार बहुजन समाज पार्टी को हर जगह से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे बिहार हो, चाहे ये सासाराम हो, चाहे गया हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। हर राज्य में लोग इस बार बहुजन समाज को लाना चाह रहे हैं। इस बार परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जीतनराम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री थे बिहार के, वहां पे कितना भारी पड़ेंगे आप पे? देखिए, वो मेरे पे कुछ भारी नहीं। आपसे बोले ना कि जीतनराम मांझी को तो लोग पहले ही नहीं पसंद कर रहे हैं। पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां के खुद रहने वाले हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, और वहां के क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किए हैं। क्षेत्रीय पहले समस्या को देखना चाहिए ना। ठीक है, जो आप देखेंगे बाद में इंटरनेशनल नेशनल लेवल वाला काम देखेंगे, लेकिन पहले अपने क्षेत्र से आपको जीतना है तो अपने क्षेत्र में पकड़ बनानी होगी ना। जी, क्षेत्र में अगर आपको गया के क्षेत्र की जनता अगर जिताती है तो क्या क्या मुख्य आपके कार्य है जो विकास के? देखिए, अगर गया के जनता हमें तो पसंद कर ली ही है, एक्सेप्ट कर ली है। अगर हम सरकार में आते हैं तो गया के लिए सबसे जरूरी चीज, पहले हम शिक्षा व्यवस्था अच्छा करेंगे, इसके बाद रोजगार का व्यवस्था किया जाएगा। क्योंकि जब शिक्षा होगा, रोजगार होगा तो लोग खुद ही अपना कमा सकते हैं और खा सकते हैं, ना कि उनके 5 किलो राशन पे रह सकते हैं। देखिए, 5 किलो राशन के लिए भी वो बात करके लोगों को भरमा रहे हैं। ये बल्कि गर्व की बात नहीं है, हर जगह जा रहे हैं हमारे मोदी जी, तो ये 5 किलो राशन का भाषण दे रहे हैं। ये हमारे गर्व की बात नहीं है कि आज़ादी के 75 साल हो गए, आज भी अब 5 किलो राशन के लिए अभी और लोगों को 5 साल तक कह रहे हैं कि 5 किलो राशन दिया जाएगा, यानी अभी और अब 5 साल कह रहे हैं कि गरीब रहिए। ये शर्म की बात है कि अभी तक आप 5 किलो राशन के लिए बात कर रहे हैं, और वो भी राशन आप अपने पैकेट से नहीं दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं। हर चीज पे GST दे रहे हैं, हर चीज पे हमारा कमीशन कट के जा रहा है, टैक्स जा रहा है, तब वो आप दे रहे हैं। देखिए, हमारा भारत देश पहला ऐसा देश है कि शिक्षा पे 18% GST लगाए हुए हैं। तो बताइए, हमारे SC ST OBC के लोग उतना तो अमीर नहीं है, कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं? 18% बताइए, शिक्षा ये अच्छा चीज है, कैसे हमारे समाज के लोग आगे बढ़ेंगे? यानी आप हम लोग को तो तोड़ रहे हैं, शिक्षा से एकदम हटा रहे हैं। जी बिल्कुल। किस प्रकार से यहाँ पे सासाराम लोकसभा क्षेत्र में संतोष जी के हाथों किस प्रकार से मजबूत करने का काम कर रहे हैं आप? देखिए, संतोष राम जी का भी यहाँ सासाराम में बहुत मतलब अच्छा पोजीशन है। यहाँ हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग इनके सपोर्ट में है। ये कह रहे हैं कि इतना ही काफी है कि क्षेत्र के लोगों को टिकट दी है बहन जी, हमारे क्षेत्र से हैं, और इनका व्यवहार विचार बहुत अच्छा है। कहीं भी जा रहे हैं, देखिए, लोगों से इतना लिपट जा रहे हैं कि हर लोग, अगर जिसका मन भी नहीं होगा वोट देने का, वो भी इनको वोट देंगे। तो इस बार इनकी लहर है। यहाँ सासाराम में किसी की नहीं है लहर। हम तो घूम रहे हैं, यहाँ हर जगह महिलाओं को लेके घूम रहे हैं। हम गया से मेरा चुनाव हो गया, फर्स्ट चरण में मेरा चुनाव था, वहां से हो गया, तो इनके लिए आए हम प्रचार करने के लिए। स्टार प्रचारक हैं हम, यहाँ भी रह सकते हैं, बक्सर में भी रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन यहाँ इनका स्थिति देख रहे हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, यही निकल रहे हैं यहाँ। जी बिल्कुल। आप अभी तक से महिला प्रत्याशी को सुन रहे थे जो स्टार प्रचारक के रूप में सासाराम लोकसभा क्षेत्र में संतोष राम जी का प्रचार करने के लिए आई हुई हैं। बहन मायावती जी ने इनको मुख्य तौर पर भेजा हुआ है। वैसे अभी तक से आप वंदे भारत समाचार का भाष्य पटल देख रहा था। मैं आपके साथ दिलीप चौबे, बहुत बहुत धन्यवाद।